टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ पुलिस। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कुछ शॉर्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की, जिसमें से हमने माइनिंग और स्टैकिंग के बारे में बात की। तो ये वीडियो में जानते हैं आईसीओ, आईडीओ और आईईओ के बारे में। आपको पता ही होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो जैसे आईपीओ में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग होने से पहले अपने रिटेल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सेल होता है, वैसे ही आईसीओ, आईडीओ या आईईओ में कोई भी क्रिप्टो करेंसी अपने सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने से पहले प्राइवेट या पब्लिक कस्टमर्स के लिए स्पेशल सेल होती है, जिससे प्रोजेक्ट रन करने के लिए इनिशियल फंडिंग मिल जाती है और इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग की हाइप से पहले वो कॉइन बाय करने का चांस। जैसे स्टॉक मार्केट में भी इसके साथ एक रिस्क जुड़ा है कि कोई भी स्टॉक का एक्सचेंज लिस्टिंग रेट आईपीओ के रेट से नीचे भी ओपन हो सकता है, वैसे ही आईसीओ, आईडीओ और आईईओ में भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज लिस्टिंग रेट प्राइवेट राउंड्स के नीचे ओपन होना संभव है। इसीलिए आईसीओ, आईडीओ या आईईओ में पार्टिसिपेट करने से पहले वो प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। अब हम आईडीओ, आईसीओ और आईईओ तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीओ यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स की। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 के बुल रन से। उन दिनों काफी प्रोजेक्ट्स ने इनिशियल फंडिंग के लिए स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी अपनाते हुए एक्सचेंज लिस्टिंग से पहले ही खुद के टोकन प्राइवेट राउंड्स के थ्रू सेल करना शुरू किया। आईसीओ की सेल प्रोजेक्ट के खुद के प्लेटफॉर्म पर ही होती थी और वो प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी चेक करने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं थे। इसीलिए जहां पर बहुत सारे आईसीओज ने इन्वेस्टर्स को बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिया, तो बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी। और आईसीओ की इस कमी की वजह से यहाँ पर कुछ स्कैम प्रोजेक्ट्स और पॉन्जी स्कीम का आना शुरू हुआ। इवेंचुअली लोगों का भरोसा आईसीओ से उठने लगा और कुछ पॉन्जी स्कीम और स्कैम प्रोजेक्ट्स की सजा मिली पूरी इंडस्ट्री को और धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स को आईसीओ के थ्रू इनिशियल फंडिंग मिलना बंद होने लगा। यहाँ पर इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस पाने के लिए और इनिशियल फंडिंग इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट्स ने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ हाथ मिलाना शुरू किया। काफी अच्छे और लेजिटिमेटेड प्रोजेक्ट्स अपने टोकन का कुछ परसेंटेज एक्सचेंजेस को देते थे और बदले में एक्सचेंजेस खुद के प्लेटफॉर्म पर वो टोकन्स की प्री सेल या तो फिर प्राइवेट राउंड ऑर्गेनाइज करके देते हैं, जिससे प्रोजेक्ट को वापस से इनिशियल फंडिंग मिलना शुरू हुआ। एक्सचेंजेस को फीस के रूप में फ्री टोकन्स मिलने लगे और इन्वेस्टर्स को रिसर्च की हेडेक से भी छुटकारा मिल गया, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जिस भी टोकन का आईओ रन करती है उस टोकन की पूरी रिसर्च उसकी इंटरनल टीम करती है, जिसमें स्कैम प्रोजेक्ट्स भी फिल्टर हो जाते हैं। डे बाय डे आईओ का हाइप बढ़ने लगा और धीरे धीरे सारे एक्सचेंजेस ने आईओज निकालना शुरू किया। अब आईसीओ के जैसे ही कुछ आईओज ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा गेन दिया, वहां पे कुछ आईओज प्राइवेट राउंड के नीचे भी ओपन होने लगे और यहाँ पर भी जरूरत पड़ने लगी सेल्फ रिसर्च की। और ऊपर से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने आईओ का हाइप यूज करना शुरू किया खुद के नेटिव टोकन्स के लिए भी, जैसे बाइनेंस ने बीएनबी, केयू कॉइन्स ने केसीएस, एफटीएक्स ने एफटीटी और ये सारे एक्सचेंजेस ने आईओ में पार्टिसिपेट करने के लिए खुद के नेटिव टोकन को स्टैक करने का प्रोसीजर रखा। अब नेटिव टोकन का भी हाइप बढ़ने लगा। अब जरूरत पड़ने लगी फाइनाइट नंबर ऑफ डेज के लिए नेटिव टोकन को स्टैक करने की, और अगर इन दिनों में प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो यूजर्स को उसका भी लॉस होने लगा। काफी बार आईओ के लिए इन एक्सचेंजेस में रखी गई लॉटरी सिस्टम के चलते स्टैकिंग करने के बाद भी यूजर्स को आईओ के टोकन नहीं मिलते और ऊपर से प्राइस फ्लक्चुएशन का भी लॉस। अब आईओ की इन कमियों को पूरा करने के लिए आया एक नया स्ट्रेटेजी आईओ। जैसे आईओ में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग से पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर ही प्री सेल रखी जाती थी, वैसे ही आईडीओ में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग से पहले प्री सेल रखी जाती है, पर जरूरी नहीं कि वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ही हो। काफी ऐसे लॉन्च पैड है जो आईडीओ को प्री सेल के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अनलाइक आईडीओ में लॉक्ड स्टैकिंग की जरूरत नहीं है। आईडीओ में आपको एक बार अलोकेशन मिल जाता है, उसके बाद ही आपको यूएसडी टोकन के बदले रिलेवेंट करेंसी पे करनी पड़ती है। यानी कि अगर आईडीओ बीएससी पे है तो बीएनबी और ईआरसी पे है तो ईटीएच। इस तरह आईडीओ प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क को भी एलिमिनेट करता है और इसमें भी प्रोजेक्ट के रिसर्च की पूरी जिम्मेदारी आपकी यानी कि यूजर्स की खुद की होती है। तो इन शॉर्ट आईसीओ, आईडीओ और आईईओ भी आईपीओ के जैसे इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग की हाइप से पहले वो करेंसी बाय करने का चांस देता है। तो मैं चली आपके लिए शॉर्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज का लास्ट पार्ट रेडी करने के लिए। तब तक आप आईसीओ, आईडीओ और आईईओ की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पे नजर डालें। थैंक यू, बाय।